क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 6 बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम जो है हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उसे हम लिख लेते हैं। तो एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन H, उसके बाद है NO3 हमने नोट कर लिया, कैल्शियम Ca और ऑक्सीजन। तो हमने इस साइड जो भी लिखा है वो हम सबसे पहले रिएक्टेंट्स में लिखेंगे कि उसका रिएक्टेंट्स में जो है परमाणु संख्या कितनी है, उसके बाद हम प्रोडक्ट में उसको मैच करेंगे। तो LHS जो हमारा है वो RHS के इक्वल बराबर होनी चाहिए। अब इसमें हाइड्रोजन को सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर कितने हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1, एक ये हाइड्रोजन है, दूसरा जो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में है तो उसे हम ले लेते हैं, यानी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है। अब यहाँ पर जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा है NO3 वो उसकी संख्या जो है 3 है, हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। आगे इसके बाद जो है कैल्शियम, यहाँ हमारा कैल्शियम 1 है। एंड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ है, तो ऑक्सीजन यहाँ जो है हमारा हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन है, तो ये 2 है। अब यहाँ जो है जो प्रोडक्ट है इस साइड की हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ कैल्शियम है, तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है, तो हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हम इसे नोट कर लेते हैं। एंड यहाँ हाइड्रोजन के बाद यहाँ जो है नाइट्रस ऑक्साइड कितने हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर जो है 6 है, तो यहाँ हम नोट करते हैं 6। अब इसके बाद हम यहाँ पर मैच करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है बराबर है और कौन सी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पर जो है हम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, या नहीं तो हम स्टार्ट से शुरू कर लेते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जो है हमारा यहाँ स्टार्ट में 2 है, तो इधर भी 2 है, तो हम दूसरे को देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, NO3 यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में 3 है और इधर इसकी संख्या 6 है। तो सबसे पहले इसे 6 करने के लिए हम जो है स्टार्टिंग में इसको हम 2 दे देते हैं। तो अब ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। साथ में हम इसे जो है नोट करते जाएंगे। इसका आंसर HNO3 प्लस HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 2 प्लस H2O। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ 2 यूज लगाना है, जो हमारे हाइड्रोजन की संख्या है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन की संख्या जो है 2 और ये 2 4 हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोजन 2 पहले से 2 है, अगर यहाँ 4 हो जाता है तो हमें जो है यहाँ पर भी इसकी प्रोडक्ट में भी 2 लगाना होगा, तो हम यहाँ भी 2 लगाएंगे। अब हमारा हाइड्रोजन जो है वो दोनों साइड बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन बैलेंस करने से हमारा जो है ऑक्सीजन यहाँ 2 हो जाता है, एंड इधर जो है ऑक्सीजन की संख्या ऑलरेडी पहले से 2 है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर जो है हमने कैल्शियम को देखना है, तो कैल्शियम हमारा रिएक्टेंट्स में भी 1 है एंड प्रोडक्ट्स में भी कैल्शियम 1 है, तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। अब हम देख लेते हैं NO3 को, तो NO3 जो है हमारा स्टार्टिंग में NO3 यहाँ पर पहले से जो है 3 था, तो हमने 2 लगाया यहाँ, तो ये हो गया 3 दूनी 6।
और यहाँ जो प्रोडक्ट्स में है वो पहले से ही 6 है। तो अब ये दोनों जो है सेम बराबर हो चुकी है। इस तरह हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है। ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट जो है हमारा NaOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट के रिएक्शन से बनता है सोडियम सल्फेट प्लस जल। तो इसमें जो है सबसे पहले हम एलिमेंट्स को नोट कर लेते हैं। एलिमेंट्स को नोट करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले सोडियम को नोट किया, इसके बाद हाइड्रोजन एंड देन सल्फर और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स में हमारा नाइट्रोजन एंड सोडियम कितना है। तो सोडियम यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में सोडियम 1 है एंड यहाँ सोडियम 2 है। हम नोट कर लेते हैं सोडियम यहाँ पर 1 है एंड प्रोडक्ट्स में सोडियम 2 है। अब हाइड्रोजन नोट करते हैं। हाइड्रोजन जो है स्टार्टिंग में हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में जा रहा है, तो हम इसे बाद में नोट करते हैं। पहले हाइड्रोजन की संख्या हम यहाँ पर 2 नोट कर लेते हैं एंड इधर जो है इधर भी हाइड्रोजन 2 है। अब जो है यहाँ पे SO4 देख लेते हैं। SO4 जो है वो दोनों साइड 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, यानी जो है ये इक्वल है दोनों तरफ। अब हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग में ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 1 एंड जल के पास भी ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है जल के पास, तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं 1। अब इसे हम बैलेंस करने के लिए जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी संख्या जो है यहाँ पर 2 है, सोडियम भी यहाँ पे 2 है, तो हम सोडियम का जो है यहाँ स्टार्टिंग में 2 दे देते हैं। 2 NaOH प्लस H2SO4 एंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो हमने यहाँ सोडियम को तो बैलेंस कर दिया। सोडियम यहाँ 2 था तो हमने इधर 2 लगा दिया, तो सोडियम तो बैलेंस हो गया, यानी सोडियम को हम 2 इधर दे दिए हैं। अब है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ जो हमने 2 लगाया है, हमने 2 दे दिया है सोडियम को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो चुकी है, बट यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 1 है, तो हम यहाँ इसे 2 दे देते हैं। तो अब यहाँ ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो चुका है। तो हाइड्रोजन हमने यहाँ 2 लगाया, तो इससे ये हाइड्रोजन भी तो 2 हो गया है। तो अब जो है यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 ये हो गया, 2 ये, तो 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यानी 2 ये और 2 ये, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। यानी अब ये जो है हमारा समीकरण बैलेंस हो चुका है, सभी में जो है इसकी परमाणु संख्या बराबर हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमें ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग जो है जैसे कि 2 यहाँ पर हमने लगाया है, तो यहाँ जो जैसे कि NaOH है तो 2 हमें यहाँ पर नहीं लगाना है, हमें स्टार्टिंग में 2 लगाना है। जो भी हम संख्या लगाएंगे, जो भी हम बैलेंस करने के लिए लगाएंगे, वो स्टार्टिंग में लगाएंगे, लास्ट में नहीं लगाना है। नाउ अब है हमारा थर्ड। इक्वेशन थर्ड है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। इन दोनों के रिएक्शन से बनते हैं सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम एलिमेंट्स को नोट कर लिए हैं। तो यहाँ सोडियम है, क्लोरीन है और सिल्वर है और नाइट्रेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सोडियम की संख्या रिएक्टेंट्स में कितनी है। तो यहाँ सोडियम जो है यहाँ पर जो है 1 है, हम नोट कर लेते हैं 1 एंड यहाँ भी सोडियम की संख्या 1 है, नोट कर लिए। क्लोरीन यहाँ जो है 1 है और इधर भी क्लोरीन 1 है, हम नोट कर लेते हैं।
अब सिल्वर की संख्या यहाँ भी 1 है, इधर भी 1 है, तो यहाँ हम नोट करते हैं 1 एंड 1। अब नाइट्रेट NO3 जो है वो यहाँ भी 1 है एंड इधर भी, तो ये इसका मतलब है कि ये पहले से बैलेंस हुए पड़े हैं, इसे हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे सीधा नोट कर लेते हैं आंसर में। AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3, इसको हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है। अब है इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट प्लस इन दोनों के रिएक्शन से बनता है बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट्स नोट किया, बेरियम, उसके बाद क्लोरीन एंड हाइड्रोजन और सल्फेट हमने नोट कर लिया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्लोरीन, स्टार्टिंग में जो है बेरियम Ba, तो यहाँ 1 है और इधर भी 1 है, तो हम नोट कर लेते हैं दोनों साइड इसके 1 है। अब है क्लोरीन। क्लोरीन की संख्या जो है यहाँ पर 2 है, हमने नोट कर लिया 2 एंड HCl के पास क्लोरीन की संख्या जो है वो 1 है। एंड हाइड्रोजन की संख्या आप देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है एंड हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। अब सल्फर जो है, सल्फेट यहाँ पर है, हमने SO4 इकट्ठे लिया है तो सल्फेट है, तो जैसे हाइड्रोजन सल्फेट है तो यहाँ भी 4 था, यहाँ 4 था, तो इसलिए हमने इसे इकट्ठे 4 ले लिया है। तो ये दोनों तरफ सेम इक्वली है, तो इसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले जो है हम बैलेंस करते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन जो है यहाँ पर 2 है और इधर क्लोरीन 1 है HCl के पास, तो हम इस साइड क्लोरीन को 2 दे दें? नहीं, हम यहाँ पर नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पर जो इधर लिखेंगे 2। ओके, हम दोबारा नोट कर लेते हैं इसे, BaCl2 प्लस H2SO4 के रिएक्शन से बनता है Ba बेरियम SO4 सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अब यहाँ पर हम 2 इसे दे देते हैं, तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 हो गया, बट इधर भी हाइड्रोजन हमें देखना है। ओके, इधर भी हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से ही 2 है, तो हमारा जो है ये बैलेंस हो गया। अब हमने देखना है क्लोरीन को, तो क्लोरीन जो है यहाँ पर 2 है एंड इधर भी क्लोरीन जो है हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो क्लोरीन भी 2 हो गया, यानी क्लोरीन भी 2 हो चुका है, हाइड्रोजन भी 2 हो चुका है और ये पहले से 2 है और जो है Ba पहले से 1 दोनों का बैलेंस है। तो ये हमारा जो है इक्वेशन वो बैलेंस हो गया, यानी हमें इसमें जो है ओनली 1 2 जो है यहाँ पर लगाना था। हाइड्रोजन के पास हमने 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया एंड क्लोरीन भी यहाँ पर इसके भी 2 परमाणु हो गए। तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड LHS = RHS हो चुकी है, LHS = RHS। इस तरह हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो है ये ध्यान से जो है एक बार सीखना है और इसको सीखने के बाद जो है वो नेक्स्ट जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं इक्वेशन उसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करने से ये आसानी से आ सकता है।